हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पवन दूती कविता जो कि हरिओद की है। इस कविता का व्याख्या भाग। अब से पहले हमने जाना कि किस प्रकार राधा पवन को दूत बनाकर जाने के लिए या बनकर जाने के लिए आग्रह करती है और उसे निवेदन करती है कि वो कृष्ण के पास जाए और राधा की मनोदशा कृष्ण को बताए ताकि कृष्ण को उनकी याद आए और कृष्ण आकर उनका दुख दूर कर सकें। इसी क्रम में हम आगे का व्याख्या भाग करेंगे। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हूँ। राधा क्या कहती है पवन से कि सूख जाती है मलिन लतिका, मैली सी कोई बेल जो धारा में पड़ी हो। धारा यानी जल की धारा में भी, क्योंकि जल तो जीवन है पेड़ पौधों के लिए, लेकिन उस जल की जीवन रूपी धारा में पड़ी हुई कोई बेल मैली होकर सूख जाती है तो तुम पाओ निकट उसको शाम के ला गिराना। कि ऐसी सूखी हुई बेल को के पास तुम जाना और उसे तुम पाओ के निकट उसको, ऐसी सूखी हुई मैली सी बेल जो धारा में पड़ी हो उसे तुम ले आना और लाकर कृष्ण के पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। पैरों में लाकर कृष्ण के पैरों में उसे गिरा देना। यूँ सीधे तुम प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। यूँ सीधे, इस प्रकार सीधे रूप से तुम प्रकट करना कृष्ण के सामने मेरे मनोभावों को सीधे तौर पर प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो कि तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर, रहित होकर मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। कि मेरा होना, मेरा यानी राधा अति मलिन होती जा रही है, कुम्हला रही है, सूख रही है, सूखते नित्य जाना, और नित्य प्रतिदिन वो सूखती चली जा रही है। अर्थात अब जो राधा का जीवन है वो बिल्कुल ही निर्जीव होता चला जा रहा है। ऐसा राधा पवन से कहती है कि तुम उस सूखी हुई बेल का उदाहरण देकर मेरी व्यथा को कृष्ण को समझाने का प्रयास करना। आगे राधा कहती हैं, कोई पत्ता नवन तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई पत्ता, नवन यानी नए, तरु का, पीत यानी पीला, पीत यानी पीला, नवन यानी नए तरु का, जैसे जिस प्रकार नया नया पत्ता खिला हो लेकिन वो पीला जो हो रहा हो और वो पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे तू। कि ऐसा तुम्हें कोई पत्ता दिखाई दे जो बिल्कुल अभी नया नया ही पेड़ से निकला है लेकिन वो पीला होता जा रहा है, जबकि नए पत्ते का क्या होता है, नई कोंपलें फूटती है, नई हरियाली लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर वो बताती है कि कोई नया निकला हुआ पत्ता जो पीला हो रहा हो, ऐसे पत्ते को तुम कृष्ण की आंखों के सामने दृग युगल, दृग यानी नेत्र, युगल यानी दोनों के सामने ला उसे तू धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। धीरे धीरे संभाल कर उनकी आंखों के सामने रखना और उन्हें मेरी मनोदशा इस प्रकार बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा। कि पीला होना, पीला होता जा रहा है, प्रबल यानी बहुत ज़्यादा, दुख से व्याकुल होकर, प्रोषिता कौन होती है, जो वियोग अवस्था में स्त्री होती है या पत्नी होती है, वो कहती है कि हमारा ऐसा ही हाल हो रहा है। अर्थात कि तुम उस पीले पत्ते के माध्यम से मेरी अर्थात जो प्रोषिता होती है, जो वियोग के कारण पत्नी की दशा हो जाती है, उस मेरे प्रबल दुख को तुम कृष्ण के सामने बताने का प्रयास करना। और उदाहरण किसका देना है इसमें, पीले पत्ते का, पीत यानी पीले पत्ते का तुम्हें उदाहरण देना है। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। आगे राधा कहती हैं कि यूं प्यारे को यानी कृष्ण को विदित करके, बता करके, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं इस प्रकार तुम कृष्ण को बता देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना और धीरे धीरे उठाकर पाँव की धूली ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। क्या कहती हैं कि मेरी सारी व्यथाएं तुम उन्हें बता देना, विदित करके, उनको बता करके मेरी सारी व्यथाएं तुम वहाँ से धीरे धीरे उठाकर पाँव की धूल ही ले आना, कृष्ण के पैरों की धूल ही तुम ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज, अगर कृष्ण के चरणों की थोड़ी सी भी धूल ला देगी तू मुझे, तो हा यहाँ पर
उसके असहायक होने का प्रतीक है। किस प्रकार वो व्यथा से व्यथित है, दुखी है। कैसे तो व्यथित चित्त को, कि अगर तुम मुझे थोड़ी सी भी उनके चरणों की मिट्टी भी ला दोगी तो कैसे करके भी मैं अपने दुखी मन को ज्ञान दे सकूंगी, बोध दे सकूंगी, समझा सकूंगी, परिस्थितियों से उसे अवगत करवा सकूंगी। जो ला देगी चरण रज तो तू बड़ा पुण्य लेगी। और अगर तू ऐसा कर देगी, क्या कर देगी? चरण रज, कदमों की मिट्टी, चरणों की मिट्टी ला देगी तो तुम मुझ पर बहुत बड़ा पुण्य करेगी, तू बड़ा पुण्य लेगी, अर्थात तुम्हें बहुत ज़्यादा पुण्य इससे प्राप्त होगा। पूता होंगी परम उसका अंग में मैं लगा के, पूता यानी पवित्र होंगी, हो जाऊंगी, परम उसका, कि मैं उस पवित्र मिट्टी को अपने पर लगाकर पवित्र हो जाऊंगी। अंग में मैं लगा के, अपने अंगों में मैं उसे लगाकर पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में, पोतूंगी अर्थात लगाऊंगी, अपने हृदय के तल पर, मन पर वेदना दूर होगी। तो क्या होगा? मेरे मन की जो पीड़ा है, वेदना है, वो दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं सिर पर उसे, आँख में ले मलूंगी, और मैं उसे अपने सिर पर भी डालूंगी और अपनी आँखों पर भी मैं उसे मल लूंगी। तो इससे क्या होगा? मेरे संपूर्ण शरीर के में जो विरह की अग्नि लगी है, जो व्यथा मेरी इतनी दुखी है, जिसके कारण मैं इतनी दुखी हो रही हूँ, तो वो मैं अपनी शांत कर पाऊंगी, उसे मैं समाप्त कर पाऊंगी। आगे राधा क्या कहती है? तू प्यारे का मृदुल स्वरला, मिष्ट जो है बड़ा ही, कि तुम उनके कदमों की धूल लाओ, जिससे कि मैं पवित्र होना चाहती हूँ, उसे अपने शरीर पर लगाना चाहती हूँ, शरीर पर लगाकर मैं अपनी पूरी वेदना को समाप्त करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ तुम प्यारे कृष्ण का मृदुल, मीठा स्वर, मीठी वाणी जो वो बोलते हैं, वो वाणी बहुत ही मधुर है, और तुम उस वाणी को जो बहुत ही मीठा है, मिष्ट जो है बड़ा ही, जो मृदुल कोमल स्वर बहुत ज़्यादा मीठा है, जो यूं भी है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को, जो ऐसे भी शरण करता है, हर लेता है, नष्ट करता है स्वर्ग की सी सुधा, सुधा यानी अमृत को, कि वो इतना ज़्यादा मीठा है कि स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसको भी हरण करता है, उसका भी नाश करता है, यानी उससे भी कहीं ज़्यादा मीठा स्वर है कृष्ण का। थोड़ा भी ला श्रवण पटु में जो उसे डाल देगी, कि तुम अपने साथ उसे ले आना। श्रवण, उनकी जो वाणी है, उनका जो स्वर है, उसे तुम चाहे थोड़ा सा भी ले आना और लाकर मेरे श्रवण पटु में, कानों में डाल दोगी। मेरा सूखा हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा, कि इससे क्या होगा? कानों जब कृष्ण की ध्वनि पड़ेगी, कृष्ण का स्वर पड़ेगा, तो मेरा सूखा हुआ हृदय, कि मेरा जो हृदय बिल्कुल वीरान हो गया है, नीरस हो गया है, वो पूर्ण रूप से उत्फल होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, खुशी की लहर उसमें आ जाएगी, मेरा हृदय हर्षित हो जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पकासी, आगे राधा कहती हैं भीनी भीनी, हल्की हल्की, सुरभि खुशबू, सिगरे सभी, पुष्प की, फूलों की, पुष्पकासी, गंध के समान, मूलीभूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की। मूलीभूता का मतलब होता है मौलिक, वास्तविक। अवनीतल का मतलब धरती पर। कीर्ति कस्तूरिका की, कीर्ति यानी यश, कस्तूरिका, कस्तूरी जो मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, वो हमेशा से सदियों से विख्यात है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, कस्तूरिका की। तो उसी प्रकार जो कृष्ण है, उनके तन की जो खुशबू है वो कैसी है? सभी फूलों को इकट्ठा कर दो और उनमें से जो सुगंध उत्पन्न होती है, ऐसी मौलिक उनकी स्वयं की खुशबू है इस धरती पर, इस धरा पर। तू प्यारे के नवन तन की वास ला दे निराली, कि तू प्यारे कृष्ण के नवन तन का मतलब यहाँ पर क्या है? कि जो सुंदर उनका शरीर है उसकी वास ला दे निराली, उसकी सुगंध जो निराली है, जो सबको मोहित करती है, उनकी ऐसी खुशबू, उनके शरीर की, उनके तन की सुगंध मुझे ला दे। मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे, मेरे उबे हुए निराश
हुए व्यथित, व्यथित यानी बेचैन, चित्त यानी हृदय में शांति की धारा को बहा दो। अर्थात इसमें वो क्या कहती हैं कि तुम कृष्ण के सुंदर हृदय या सुंदर शरीर से जो अलग प्रकार की खुशबू निकलती है, वो खुशबू कैसी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे फूलों में से इकट्ठी सुगंध उत्पन्न होती है, या इस धरा पर जैसे कस्तूरिका की खुशबू है उसका यश है, उसी प्रकार कृष्ण की मौलिक जो उनकी सुगंध है उसकी भी इस धरा पर कीर्ति है, उसका भी यश है। और उस निराली खुशबू को, उस निराली सुगंध को तुम मेरे तक ला दो, ताकि मैं अपने उबे हुए व्यथित जो मेरा मन है, जो व्यथित हो चुका है, उसको मैं शांत कर पाऊँ और उसमें तुम शांति की धारा बहा दो। तो इस प्रकार हमने देखा कि राधा कृष्ण को लेकर कितनी व्याकुल है, बेचैन है। कृष्ण जब से मथुरा चले गए हैं, राधा से मिलने के लिए दोबारा नहीं आए हैं। ऐसे में राधा ये चाहती है कि कृष्ण भी उनके पास आए और उनकी व्यथा को जाने, उनके दुख को कम करने का प्रयास करें। इसी बात के लिए राधा पवन से आग्रह करती है कि तुम जाओ और कृष्ण को मेरी सारी मनोदशा का वर्णन करो, जिससे कि कृष्ण को हमारी याद आएगी, ब्रजवासियों वासियों की याद आएगी, यहाँ की गोपिकाओं की याद आएंगी, यहाँ के व्याकुल पशु पक्षियों की याद आएंगी। तो तुम जाओ और उनसे निवेदन करो कि वो हमारी सुध लें और हमारे दुखों का हरण करें। तो इस प्रकार हमारी जो ये व्याख्या है पवन दूती की, वो यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो इस व्याख्या का अंतिम भाग है। तो हमने इसमें जो हरियोद की पवन दूती कविता है वो पूर्ण यहाँ तक कर ली है। इसके बाद हम दूसरे कवि करेंगे। तो ये हमारी पहली कविता इस वीडियो में पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।